गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित। आज के करंट अफेयर देखते हैं, दैट इज ऑफ 21 जुलाई, राइट। चलिए, जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज फ्रॉम महाराष्ट्र टू ऑब्जर्व अगस्त 7 एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे, राइट। अभी महाराष्ट्र 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाने वाला है, राइट। क्यों मनाने वाला है? क्योंकि इस दिन डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी जन्मित हैं, उनका जन्म हुआ था। ये किस लिए जाने जाते हैं? ये इंडिया में इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था, राइट। जो हमारे खेती है, प्रोडक्शन है, उनको बढ़ाने का काम किया था, राइट। फूड ग्रेन्स हैं, उनको बढ़ाने का काम किया था। उनमें इनका ये चीफ आर्किटेक्ट थे इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन के, ठीक है। ये डिसीजन किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? ये स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स के द्वारा अनाउंस किया गया है इन महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया UAE साइन एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन। मैरीटाइम क्या होता है? रिलेटेड टू सी, एक टर्म है मैरीटाइम, राइट, रिलेटेड टू सी, राइट। इंडिया और UAE साइन किया है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन न्यू दिल्ली, ठीक है। ये किन के बीच साइन हुआ है? ये इंडियन कोस्ट गार्ड और UAE के नेशनल गार्ड कमांड के बीच में साइन हुआ है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा, इट एम्स टू एनहांस बायलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन, राइट। दोनों देश के बीच में बायलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ेगा, राइट। सेफ, सिक्योर एंड सस्टेनेबल मैरीटाइम इन्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। ये इंडिया और UAE ने साइन किया आपस में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अग्निवीर जैसा कि आपको पता है 2022 में ये लाया गया था बाय द यूनियन गवर्नमेंट, राइट। ये 4 सालों के लिए आर्मी में आप अपना सेवा दे सकते हैं, उसके लिए ये अग्निवीर स्कीम लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो अग्निवीर टू बी इंडक्टेड इनटू कॉर्बेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, राइट। अभी उत्तराखंड की बात है, अग्निवीर सोल्जर्स हैं, उनको अपकमिंग टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में इंडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ के CM पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये अनाउंस किया गया है ऑन इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। द टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इज बीइंग सेट अप एट द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में होगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइस चेयरमैन नीति आयोग, ठीक है, प्रेजेंट्स इंडिया थर्ड VNR एट UNHLPF। समझते हैं क्या है ये, ठीक है। नीति आयोग प्रेजेंट किया है इंडिया थर्ड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट ऑन SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट। इस पे ये रिपोर्ट प्रेजेंट किया है, ठीक है। द रिपोर्ट वाज सबमिटेड एट द मिनिस्ट्रियल सेगमेंट ऑफ द हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन SDGs, राइट। यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। HLPV इज कन्वीन्ड बाय UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये उनके द्वारा देखा जाएगा, इकोसॉक के द्वारा देखा जाएगा, राइट। क्या है ये HLPF? The HLPF is the main platform for global SDGs reviews held annually since 2016 under ECOSOC, right। HLPV एक प्लेटफॉर्म है, राइट। SDGs के रिव्यू के लिए कौन कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, किस देश कौन सा देश सबसे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो ये इकोसॉक के अंडर में ये हेल्ड होता है, राइट। बढ़ते हैं आगे। बिहार CM announces increase in honorarium for आशा एंड ममता वर्कर्स, राइट। अभी ये नीतीश कुमार के द्वारा अनाउंस किया गया है कि उनके आशा एंड ममता वर्कर्स, उनको इंसेंटिव्स उनको दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा काम करती हो, ठीक है। बात करें इम्यूनाइजेशन की, मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर की, तो ये लोग काफ़ी काम में आते हैं तो इनके वजह से ये हेल्थ सर्विस में थोड़ा सा बेहतर हो रहे हैं, ठीक है। दिस डिसीजन सपोर्ट दिस वर्किंग इन हेल्थ सर्विसेज। आशा वर्कर्स विल नाउ रिसीव 3000 एज इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है एज अ बोनस, मान लीजिए, ठीक है। उनको 3000 मिलेगा एक्स्ट्रा, पहले जो कि 1000 रुपये दिए जाते थे। ममता वर्कर्स को 600 पर डिलीवरी होगा, 300 पहले उनको दिया जाता था। तो ये इंसेंटिव दिया जाता है क्या कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बिहार में। तो दैट्स व्हाई दे आर बीइंग गिवन एज incentives। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।